जय श्री राम। श्री रामायण कथा के संदर्भ में श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में कहा गया है, तावत् पापानि देहे अस्मिन् निवसन्ति तपोधना यावन्त श्रूयते सम्यक श्रीमद् रामायणं नरः। अर्थात तपोधनों, इस शरीर में तभी तक पाप रहते हैं जब तक मनुष्य श्री रामायण कथा का भली भांति श्रवण नहीं करता। और हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं, नित्य प्रति श्री रामचरितमानस में राम कथा को हम पढ़ रहे हैं और आप सभी सुन रहे हैं। ये बहुत ही खुशी की बात है। आइए नित्य प्रति की तरह आज भी हम अपना आगे श्री रामचरितमानस का पाठ प्रारंभ करते हैं। जय श्री राम। नीलांबर श्यामल कोमलांगं सीता समारोपित वाम भागं पानो महासायक चारु चापं नमामि रामं रघुवंशनाथं सियापति रामचंद्र की जय। पिछले पाठ में हमने पढ़ा, राम कथा शशि किरण समाना संत चकोर करहीं जही पाना ऐसे ही संशय किन्ह भवानी महादेव तब कहा बखानी। ये तो हम लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि इस राम कथा का निर्माण प्रभु शिव ने कर रखा था और अपने हृदय में इसे बिठा रखा था। लेकिन जब माता पार्वती इस विषय में संशय उन्होंने किया कि आप हमेशा श्री राम का भजन करते रहते हैं, तो इसका क्या कारण है, तब फिर उन्होंने उनको राम कथा आगे बताया है। अब आगे देखिए, हम लोग आगे पढ़ना शुरू करते हैं। इस गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण के विषय में और क्या कहा है। मंगल भवन अमंगल हारे दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी कहूँ सोमति अनुहारी अब उमा शंभु संबाद भयो समय जय हेतु जय सुनु मुनि मिटि विषाद सियापति रामचंद्र की जय। अब मैं अपने बुद्धि के अनुसार वही उमा और शिव जी का संवाद कहता हूँ। वह जिस समय और जिस हेतु से हुआ उसे ही मुनि तुम सुनो, तुम्हारा विषाद मिट जाएगा। मंगल भवन अमंगल हारी दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज रिखि पाही संग सती जग जननी भवानी पूजे रिखि अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेता युग में शिव जी अगस्त्य ऋषि के पास गए। उनके साथ जगत जननी भवानी सती जी भी थी। ऋषि ने संपूर्ण जगत के ईश्वर जानकर उनका पूजन किया। मंगल भवन अमंगल हारी दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी राम कथा मुनि बारज बखानी सुनि महेश परम सुखमानी रिखि पूछी हरि भगति सुहाई कहि शंभु अधिकारी पाई। मुनिवर अगस्त जी ने राम कथा विस्तार से कही, जिसको महेश्वर ने परम सुख मानकर सुना। फिर ऋषि ने शिव जी से सुंदर हरि भक्ति पूछी और शिव जी ने उनको अधिकारी पाकर रहस्य सहित भक्ति का निरूपण किया। मंगल भवन अमंगल हारी दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी कहत सुनत रघुपति गुण गाथा कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा मुनि सन विदा मागी त्रिपुरारी चले भवन संग दक्ष कुमारी। श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथाएं कहते सुनते कुछ दिनों तक शिव जी वहाँ रहे। फिर मुनि से विदा मांगकर शिव जी दक्ष कुमारी सती जी के साथ घर कैलाश को चले। मंगल भवन अमंगल हारी दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी तेहि अवसर भजन मही भारा हरि रघुवंश लिन्ह अवतारा पिता बचन तजि राजु उदासी दंडक बन विचरत अविनाशी। उन्हीं दिनों पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्री हरि ने रघुवंश में अवतार लिया था। वे अविनाशी भगवान उस समय पिता के वचन से राज्य का त्याग करके तपस्वी या साधु वेश में दंडक वन में विचर रहे थे। मंगल भवन अमंगल हारी दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी हृदय विचारत जात हर कही विधि दर्शन होय गुप्त रूप
अवतरे प्रभु गए जान सबको, सियापति रामचंद्र की जय। शिव जी हृदय में विचारते जा रहे थे कि भगवान के दर्शन मुझे किस प्रकार हो। प्रभु ने गुप्त रूप से अवतार लिया है, मेरे जाने से सब लोग जान जाएंगे। ये उस समय की बात है जब श्री रामचंद्र जी और जन्म ले चुके थे और भगवान शिव के मन में आया कि जब प्रभु खुद अवतार लिए हैं तो हम उनको, लेकिन वो गुप्त रूप से अवतार लिए हैं, मैं उनका दर्शन कैसे करूं कि मैं दर्शन भी कर लूं और कोई जाने भी नहीं। मंगल भवन अमंगल हारी, दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। शंकर उर अति क्षोभ सती, न जानहि मरमु सोई। तुलसी दर्शन लोभ मन, डर लोचन लालच। सियापति रामचंद्र की जय। श्री शंकर जी के हृदय में इस बात को लेकर बड़ी खलबली उत्पन्न हो गई, परंतु सती जी इस भेद को नहीं जानती थी। तुलसीदास जी कहते हैं कि शिव जी के मन में भेद खुलने का डर था, परंतु दर्शन के लोभ से उनके नेत्र ललचा रहे थे। वो प्रभु राम के दर्शन के लिए लालच उनके दिल में पैदा हो रही थी कि भगवान परम पिता परमेश्वर का दर्शन हमें कैसे हो। अब देखिए आगे क्या होता है। मंगल भवन अमंगल हारी, दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। रावण मरण मनुज कर जाचा, प्रभु विधि बचन किन्ह चह साचा। जो नहीं जाऊं रही पछतावा, करत विचारु न बनत बनावा। रावण ने ब्रह्मा जी से अपनी मृत्यु मनुष्य के हाथ से मांगी थी। ब्रह्मा जी के वचनों को प्रभु सत्य करना चाहते थे। मैं जो पास नहीं जाता हूँ तो बड़ा पछतावा रह जाएगा। इस प्रकार शिव जी विचार करते थे, परंतु कोई भी युक्ति ठीक नहीं बैठती थी। यहाँ पर एक विशेष बात कहा गया है कि रावण ब्रह्मा जी से जब सारा वरदान मांगा तो अमरता का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा कि मृत्यु लोक में कभी अमर नहीं कोई हो सकता, अर्थात मरना तो है, परंतु मैं तुम्हें मनुष्य से मृत्यु का वरदान दे रहा हूँ, इस पर ताकि रावण को हो कि हमारे सामने तो कोई ग्रह कोई देवता कुछ है ही नहीं, मनुष्य क्या चीज़ है। वह हंसते हुए उसे स्वीकार किया था। आइए देखते आगे क्या होता है। मंगल भवन अमंगल हारी, दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। यही विधि भय सोच बस ईसा, तहि समय जाई दस सीसा। लिन्ह नीच मारी चही संगा, भयउ तुरत सोई कपट कुरंगा। इस प्रकार महादेव जी चिंता के बस हो गए। उसी समय नीच रावण ने जाकर मारीच को साथ लिया और वह मारीच तुरंत कपट मृग बन गया। मंगल भवन अमंगल हारी, दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। करि छलु मूड हरि बई देहि, प्रभु प्रभाव तस विदित न तेहि। मृग बधि बंधु सहित हरि आए, आश्रम देखि नयन जल छाए। मूर्ख रावण ने छल करके सीता जी को हर लिया। उसे श्री रामचंद्र जी के वास्तविक प्रभाव का कुछ भी पता न था। मृग को मारकर भाई लक्ष्मण सहित श्री हरि आश्रम में आए और उसे खाली देखकर, अर्थात वहाँ सती जी को न पाकर उनके नेत्रों में आंसू भर आए। मंगल भवन अमंगल हारी, दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। बिरह बिकल नर इब रघुराई, खोजत विपिन फिरत दो भाई। कबहु जोग वियोग न जाके, देखा प्रगट बिरह दुखुता के। श्री रघुनाथ जी मनुष्यों की भांति विरह से व्याकुल हैं और दोनों भाई वन में सीता को खोजते हुए फिर रहे हैं, जिनकी कभी कोई संजोग वियोग नहीं है। उनमें प्रत्यक्ष विरह का दुख देखा गया। मंगल भवन अमंगल हारी, दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। अति विचित्र रघुपति चरित, जानहि परम सुजान। जय मति मंद विमोह बस, हृदय धरहि कछुआन। सियापति रामचंद्र की जय। श्री रघुनाथ जी का चरित्र बड़ा ही विचित्र है। उसको पहुँचे हुए ज्ञानी जन ही जानते हैं। जो मंद बुद्धि हैं वे तो विशेष रूप से मोह के बस होकर हृदय में कुछ दूसरी ही बात समझ बैठते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, दरबहु सुदशरथ
अजिर बिहारी। शंभु समय ते ही राम ही देखा, उपजाहिए अति हरख बिसेखा। भरि लोचन छवि सिंधु निहारी, कुछ समय जानी न किन्हिन चिन्हारी। श्री शिव जी ने उसी अवसर पर श्री राम जी को देखा और उनके हृदय में बहुत भारी आनंद उत्पन्न हुआ। उन शोभा के समुद्र श्री रामचंद्र जी को शिव जी ने नेत्र भर कर देखा, परंतु अवसर ठीक न जानकर परिचय नहीं किया। मंगल भवन अमंगल हारी, दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहि चलो मनोजन सावन। चले जात शिव सती समेता, पुण्य पुण्य पुलकत कृपा निकेता। जगत के पवित्र करने वाले सच्चिदानंद की जय हो। इस प्रकार कहकर कामदेव का नाश करने वाले श्री शिव जी चल पड़े। कृपा निधान शिव जी बार बार आनंद से पुलकित होते हुए सती जी के साथ चले जा रहे थे। मंगल भवन अमंगल हारी, दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सती सुदशा शंभु कई देखी, उर उपजा संदेहु बिसेखी। शंकरु जगत वंद्य जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत सीता। सीता जी ने सती जी ने शंकर जी की वह दशा देखी तो उनके मन में बड़ा संदेह उत्पन्न हो गया। वे मन ही मन कहने लगी कि शंकर जी की सारा जगत वंदना करता है, वे जगत के ईश्वर हैं। देवता मनुष्य मुनि सब उनके प्रति सिर नवाते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। तिन्ह निप सुत ही किन्ह पर नामा, कहि सचिदानंद पर धामा। भये मगन छवि तासु बिलोकी, अजहु प्रेत उर रहत न रोकी। उन्होंने एक राजपुत्र को सच्चिदानंद परधाम कहकर प्रणाम किया और उसकी शोभा देखकर वे इतने प्रेम मग्न हो गए कि अब तक उनके हृदय में प्रीति रोकने से भी नहीं रुकती। जय श्री राम। माता सती के मन में बड़ा संदेह हो रहा है कि जिस शिव जी को सारा संसार पूजता है, वो एक जंगल में भटकते हुए व्यक्ति को देखकर और उनको वो प्रणाम करते हैं और उनसे उनके प्रति उनके प्रेम जो है देखकर उन्हें संदेह होने लगा कि आखिर ये हैं कौन। अब देखिए आगे कल के पाठ में हम लोग क्या पढ़ पाते हैं। जय श्री राम।